देखिए आज का जो क्वेश्चन है ना, इसके पहले वाला में बता दिए थे। आज का जो क्वेश्चन है 40, 45, 50, 55 में कौन सा पद 225 होगा, कौन सा पद 225 होगा, है ना। देखिए एपी में हम बताए थे कि यहाँ से A1 प्रथम पद, A2 दूसरा पद, A3 तीसरा पद, इस तरह से डॉट 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 कुछ होगा, AN अंतिम पद, AN कुछ होगा अंतिम पद। यानी ए वाला को बोलेंगे प्रथम पद, A1 को क्या बोलेंगे प्रथम पद, A2 को क्या बोलेंगे द्वितीय पद, द्वितीय पद यानी सेकंड पद, इसको बोलेंगे A3 को तृतीय पद, तृतीय पद, इसको बोलेंगे AN को बोलेंगे अंतिम पद, अंतिम पद, है ना। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा प्रथम पद, ये हो जाएगा दूसरा, तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे पूछ रहा है। तो इसमें कौन सा पद 225 होगा, यानी पहला नंबर पर कि दूसरा कि तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे कौन से नंबर पर 225 होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए इसके भी हम बता चुके हैं, क्या बताए हैं, देखिए AN बराबर यानी अंतिमा पद बराबर, है ना। AN बराबर क्या बताया है, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN क्या होता है अंतिम पद यानी अंतिमा पद, A होगा प्रथम पद, A होगा प्रथम पद, N होगा पदों की संख्या, पदों की संख्या, डी बराबर होगा सार्वंतर जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं सार्व अंतर, है ना। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, यानी कौन से पद होगा, यानी कितना नंबर पर होगा जो आपके लास्ट में कितना होगा 225 होगा। तो हमको मालूम ना है, जो यहाँ पे जो दिया गया है उसको आप लिख लीजिए पहले, है ना। तो प्रथम पद यानी A1 बराबर 40, A2 बराबर 45, A2 बराबर 45, है ना। अब यहाँ से देखिए D का मान निकालेंगे तो D बराबर क्या होता है, अगला में से पिछला पद घटा दीजिए, यानी A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, यानी कोई भी दो पद में से घटा दीजिए, यहाँ से ये घटा दीजिए, इसको से ये घटा दीजिए, चाहे यहाँ से घटाइए, D का मान हमेशा कुछ आएगा बराबर आएगा। तो D बराबर A2 माइनस A1, A2 का वैल्यू 45, A1 का वैल्यू 40, यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, यानी D का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 5। अब देखिए कौन सा पद 225 होगा, यानी क्या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा नंबर पर 225 होगा जो हमको मालूम नहीं, तो उसको मान लेंगे। माना कि अंतिम पद सबसे लास्ट में होगा कितना 225, कि मान लेते हैं कि जो 225 है सबसे लास्ट में होगा, सबसे अंतिम में होगा। अब देखिए तो AN बराबर क्या लिखा है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी बराबर 225, A का वैल्यू 40, N का वैल्यू नहीं मालूम कितना नंबर पर है, D का वैल्यू 5 बराबर 225, 225। अब इधर देखिएगा 225। अब देखिए इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, इधर कितना बचेगा N माइनस 1 गुने 5, 225 माइनस 40, 225 माइनस 40, घटा देंगे N माइनस 1 गुना 5, देखिए घटाइए 5 की 5 हो जाएगा, 22 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 18, कितना बचेगा 18, यानी 225 में से 40 गया कितना बचेगा 185। अब इधर देखिए इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में, इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में, है ना। तो N माइनस 1 बराबर कितना होगा 185 और बट्टा में 5, काटेंगे 5 से, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, यानी N माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 37, N माइनस 1 बराबर 37। अब इधर देखिए इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो N बराबर कितना हो जाएगा 37 प्लस 1, N बराबर कितना 38, N बराबर 38, यानी हम कह सकते हैं इसमें 38वां नंबर पर, यानी इधर 1 2 3 4 5 38 नंबर पर कितना होगा 225 होगा, कितना होगा 225। अतः लिख सकते हैं
अतः कि 38वां पद 225 होगा। 38वां पद कितना होगा? 225 होगा। इस तरह से इसको हम बना सकते हैं। आपको n बराबर यानी कुल पद की संख्या कितना पद लेंगे ताकि 225 होगा, तो कुल लेंगे कितना? 38 पद लेंगे तो उसका कितना हो जाएगा? 225। यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए दूसरा क्वेश्चन है ना, कहिए AP 20, 24, 28, 32 में कौन सा पद 124 होगा? 20, 24, 28, 32 में कौन सा पद 124 होगा? हम सेम टू सेम जैसे पहला बनाए उस तरह से दूसरा हम बना सकते हैं। देखिए दूसरा आपको कैसे बनाना है, देखिए कौन सा पद 124 होगा, तो मान लेंगे अंतिम पद 124 होगा, यानी an बराबर कितना होगा? 124। a का बराबर कितना हो जाएगा? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस पर हम लगाएंगे, बना लेंगे। अब यहाँ पे देखिए a बराबर यानी प्रथम पद 20 होगा, a2 बराबर 24 होगा, a2 बराबर 24। अगर यहाँ से d निकालेंगे तो d क्रमागत पदों के अंतर को d कहते हैं, a2 माइनस a1। अब a2 का वैल्यू कितना है? 24, a1 का वैल्यू 20 घटेगा 4, d बराबर कितना जाएगा? 4। d का मान निकालिए। कौन से पूछ रहा है? कौन सा पद 124 होगा? तो मान लिया अंतिम पद 124 होगा, तो माना कि अंतिम पद यानी an बराबर कितना होगा? 124 अंतिम पद होगा 124। जब इस प्रकार से रहेगा उसको मान लेंगे अंतिम पद कितना होगा? 124। अब an के फॉर्मूला हम बताए हैं क्या होता है? an बराबर a प्लस 1 माइनस 1 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 124। a का वैल्यू देखिए 20 है, n का वैल्यू मालूम नहीं कौन सा नंबर पर है जो -1, और d का वैल्यू कितना आया? 4 बराबर 124। इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना इधर बचेगा? देखिए n माइनस 1 गुना 4 इधर हो जाएगा 124 माइनस 20, 124 माइनस 20। इधर माइनस में इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, इधर गुना उधर भागा, इधर भागा इधर गुना में। अब देखिए क्या होगा? n माइनस 1 इंटू 4, 124 में से 20 गया तो कितना बचेगा? 104। अब इधर 4 गुना में उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, n माइनस 1 बराबर 104/4, 104/4 है ना। अब इसे 4 दूनी 8, 4 छक्का 24, यानी n माइनस 1 यानी 26 चलो से n माइनस 1 बराबर 26 आया। आप यहाँ से निकाल सकते हैं n बराबर इधर माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में 26 प्लस 1, यानी n बराबर कितना हो जाएगा? 26 और 1 27, 26 1 27, यानी 27वां पद होगा। यानी पहला नंबर में 20, दूसरा नंबर में 24, तीसरा में 28, चौथा में 32, इस तरह से डॉट ऐसे बढ़ते चल जाएंगे तो 27वां नंबर पर कितना होगा? 124 होगा। 27वां नंबर पर 124 होगा, है ना। तो अतः कह सकते हैं अतः 27वां पद 124 होगा, 124 होगा, 27वां पद 124 होगा। इस प्रकार से इसको इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो हम ऐसे बना सकते हैं।